वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पिछली 2 वीडियोस के अंदर मैंने समझा रखा है कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स माने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो एक होता है और, दूसरा होता है एंड और तीसरा होता है नॉट। तो अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। अब और ऑपरेटर की फंक्शनिंग के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ कि और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे अलग अलग कंडीशन। तो एक हो गई हमारी कंडीशन 1 और दूसरी होगी हमारी कंडीशन 2। ये कंडीशन कुछ भी नहीं है, ये बस एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के साथ आपको क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर आपको बताना है कि ये सच है या ये झूठ है, मतलब ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो कंडीशन 1 ये है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, मतलब ये सेंटेंस है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो ये तो ट्रू है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो। कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 है यू हैव 20 आइज। एक मिनट, ह्यूमन बीइंग्स के पास तो सिर्फ 2 आइज होती हैं और हम सबके पास ही 2 आइज हैं। सिर्फ रावण के पास होती है 20 आइज क्योंकि उसके 10 हेड्स होते हैं पर हम रावण नहीं है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हमारी जो कंडीशन 1 हुई वो तो हमारी हो गई ट्रू क्योंकि ये सच है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, आप ह्यूमन बीइंग हो, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। पर जो दूसरी कंडीशन है वो तो गलत हो गई। हमारे पास सिर्फ 2 आइज हैं, हमारे पास 20 आइज नहीं है। तो इसका जो आउटपुट होगा ना वो हम इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे निकालेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं ये या तो ट्रू आ रही हैं या फिर फॉल्स आ रही हैं। अब मैं पहले बताती हूँ कि आउटपुट क्या आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा आउटपुट आया है। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हमारा ट्रू। अब ट्रू क्यों आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों कंडीशंस के बीच में हमने लगाया है और ऑपरेटर। और का मतलब या तो ये या फिर ये। कभी कभी आपके मम्मा पापा बोलते होंगे कि वी विल बाय यू दिस और दिस। अगर आप कोई बुक खरीदने जाते हो तो फिर वो कहेंगे वी विल ईदर बाय यू अ कॉमिक और अ नॉवल, डिसाइड वन ऑफ देम। इसका मतलब कि या तो एक चीज़ देखो या फिर दूसरी चीज़ देखो। तो ऐसा ही कुछ होता है इसके अंदर भी। यहाँ पे या तो कंडीशन 1 जो है हमारी वो ट्रू हो और या फिर कंडीशन 2 ट्रू हो। अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है ना तो हमारा जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो भी ट्रू आएगा क्योंकि उनमें से एक तो ट्रू है ही ना। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर उसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ये हर एक लॉजिकल ऑपरेटर की एक टेबल होती है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो फिर उसका आउटपुट क्या होगा, और वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। मैं अटैचमेंट का लिंक वहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर कि कैसे और ऑपरेटर काम करता है। चलिए एंड ऑपरेटर पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा एंड ऑपरेटर। इसमें भी हमारे पास होंगी 2 कंडीशन और कंडीशन इस बारी भी मैं सेम रखूंगी। पहली कंडीशन होगी यू आर अ ह्यूमन बीइंग और दूसरी कंडीशन होगी यू हैव 20 आइज। तो अब हमें क्योंकि पता है कि कैसे करना होता है तो इस बारी हमारा ऑपरेटर एंड है। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में हमारा लगेगा ऑपरेटर एंड। अब एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और, यानी तथा। हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि किचन से एक चम्मच और एक ग्लास ले आओ। तो मतलब हमने ये नहीं बोला कि या तो चम्मच ले आओ या फिर ग्लास ले आओ, हमने बोला दोनों चीज़ें लेकर आओ। अगर मम्मी आपसे कहेंगी कि ग्लास और चम्मच लेकर आओ और आप सिर्फ चम्मच लेकर आए तो फिर मम्मी पिटाई लगाएंगी, गुस्सा करेंगी, है ना।
तो इसका मतलब कि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए। तो कंडीशन 1 है हमारी यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो भाई ये तो हमारी सच है। पर यू हैव 20 आईज, ये अभी भी झूठ है, हम रावण नहीं है। तो फिर अब एक तो सच हुई, दूसरी झूठ हो गई, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा फॉल्स। हमने और कंडीशन के अंदर देखा था कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो फिर आउटपुट में आ जाता है ट्रू। इजी है और के अंदर। पर एंड के अंदर ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, वरना हमेशा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड की टेबल भी मैं आपको पीडीएफ के अंदर अटैच करके दूंगी आप लोगों के रेफरेंस के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारा नॉट। अब नॉट ना हमारा सबसे ज़्यादा इजी ऑपरेटर है कहा जाए तो, पर दिक्कत की बात ये है कि कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा यही क्रिएट करता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब कि नहीं। अगर आप बोलते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल टुमारो, तो आप क्या बोलते हो अपनी मम्मा से कि मेरे को कल स्कूल नहीं जाना है। ऐसा ही है कुछ नॉट ऑपरेटर। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, हमारी दो कंडीशंस नहीं होती हैं। मतलब एक ही स्टेटमेंट होगी। मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट है यू आर अ ह्यूमन बीइंग। हमारी जो स्टेटमेंट होती है ना, जो नॉट ऑपरेटर होता है वो हमारी स्टेटमेंट के पहले लग जाता है, कुछ इस तरह। तो जो हमारी स्टेटमेंट है उसको नेगेटिव यानी नॉट करना, उसका उल्टा कर देना, वो होता है हमारा आउटपुट। तो अगर मैंने बोला यू आर अ ह्यूमन बीइंग और इसका हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। नॉट मतलब उल्टा कर दो, क्योंकि नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होएगा, इसका आउटपुट होगा यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। पर क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कंडीशन गिवन हो यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग और यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग कंडीशन पे आपको नॉट ऑपरेटर लगाना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? आराम से सोचिए और जैसे ही आपको आउटपुट पता चले या आपको कुछ भी आउटपुट समझ में आए, कमेंट कीजिए और बताइए मेरे को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.